नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी सारद और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। गंगा नारायण के बीजेपी में शामिल होने के बाद मधुपुर का उपचुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। इस वक्त मैं मधुपुर में खड़ा हूं और मधुपुर का टेम्परेचर भी काफी हाई हो गया है, यानी राजनीतिक पारा और मौसम का पारा दोनों काफी बढ़ चुका है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मधुपुर के उपचुनाव को लेकर यहाँ की जनता का क्या कुछ मूड है। यहाँ कई लोग हैं, एक स्टूडेंट है, हाथ में कॉपी दिख रहा है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, पढ़ के आ रहे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? मधुपुर कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज में। टीचर हैं हम। अच्छा, टीचर है, शिक्षक है, वोटर है विधानसभा, इसी विधानसभा में वोटर नहीं है। अच्छा, शिक्षक बड़ा पारखी नजर से देखते हैं हर चीज को। मधुपुर को किस हिसाब से देखते हैं? जितना डेवलप होना चाहिए उतना हो पाया या नहीं? कुछ कम हो पाया है लेकिन होगा। हाँ, हेमंत सोरेन की सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। शिक्षक है मतलब सरकार से जुड़े हैं, इसीलिए। सरकार से जुड़े नहीं हैं लेकिन अच्छी काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। बस मैं यही समझता हूँ, इससे ज्यादा हम नहीं समझता। और कई लोग हैं। क्या नाम है भैया? हाँ, आए बोलिए। निशिकांत। देखिए, निशिकांत जी का ये मिठाई की दुकान है, बालूशाही, जिलेबी और समोसा यहाँ पर बेचते हैं, मधुपुर स्टेशन के ठीक सामने। निशिकांत जी, कहाँ तक पढ़े आप? 12 कर रहे हैं। 12 कर रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं और ये भी कर रहे हैं? दोनों। पापा का है बिजनेस। अच्छा, क्या घंटा बैठते हैं दुकान? 4-5 घंटा। 4-5 घंटा। तो 18 साल हुआ कि नहीं? वोटर कार्ड बन गया है? ये वोट किसको दीजिएगा इस बार? गंगा नारायण सिंह को और किसको? क्यों, ऐसा क्यों? बीजेपी। बीजेपी तो अभी टिकट दी नहीं है, नाम का घोषणा तो। इसी को मिलेगा ही। अच्छा, तो इससे पहले जो राज परिवार थे वो ठीक नहीं थे? ठीक थे, बीजेपी में सब ठीक थे। मतलब पार्टी देखकर आप? तो हाँ, पार्टी ऐसा क्यों? ऐसे ही, बीजेपी ऐसा ही है। लेकिन अभी तो बात कर रहे थे, बोल रहा था कि बीजेपी वाला सब चीज महंगा कर दिया, 100 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है, गैस महंगा हो गया। कौन बोला? ये लोग को बोलने दीजिए ना, मेरा थिंकिंग है बीजेपी। अच्छा, तो आपको लगता है कि पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिल जाएगी? हाँ जरूर है, नहीं मिलेगी तो बिजनेस काफी है। नौकरी पढ़िएगा जरूर नौकरी मिलेगा। मतलब जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे पकोड़ा बेचने, वो बेच रहे हैं। हाँ, सही बात। ये चाय बन के प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम जरूर पकड़ा बन के कुछ न कुछ जरूर बनेंगे। क्या नाम बोले? निशिकांत। देखिए, निशिकांत जी हैं, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने चाय, पकोड़ा और समोसे की दुकान है और ये पार्टी देखकर कह रहे हैं कि वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो। और कई दुकान है और दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। क्या आप भी वोटर हैं? क्या नाम है? वहाँ बात करवाइए। अच्छा, आइए आगे भी जानते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? उमेश यादव। उमेश जी, आप वोटर है ना मधुपुर? वोटर का है। अभी जो चुनाव होना है, उपचुनाव, तो इसमें क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं, जो पार्टी विशेष में जो आएगा उसको वोट पड़ेगा। कैंडिडेट पर नहीं, पार्टी पर। कौन पार्टी? हम लोग का भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कैसा क्यों? हम लोग शुरू से उसी के देते आए हैं, हम लोग कैंडिडेट पर नहीं किए हैं। जब भी देते हैं तो पार्टी पर देते हैं। ऐसा क्यों? कुछ तो सोचते होंगे ना। पार्टी मना क्या है कि पार्टी को ही लेकर चलना चाहिए, कैंडिडेट पर ही मत कीजिए। कैंडिडेट तो बहुत सारा आता है। वोट देने से पहले खुद के बारे में सोचिएगा ना कि आपके लिए, आपके इलाके के लिए कौन अच्छा। इलाके के लिए सोच रहे हैं तब तो भारतीय जनता पार्टी को चुने हैं। अभी तो वहाँ बोल रहा था कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैस महंगा। दीजिए, वो देखिए सरकारी प्रॉपर्टी है, ये कोनो हम जानता है, उसको कम बेसी नहीं कर सकता। सरकार कर सकती है ना। सरकार कर सकती है तो देखिए उसका समर्थ में उसको सरकार रहेगा तो। झारखंड सरकार में तो है उनका सरकार नहीं जो उसको कम और बेसी करेगा। तेल का दाम तो झारखंड सरकार कम कर भी नहीं सकती ना। तब वो तो ठीक है, तो केंद्र से, तो केंद्र में बैठे हुए हैं, हमको बोलने से और आपको बोलने से भी कम नहीं हो सकता है। आप मतलब सोच लिए हैं एकदम हम लोग पूरे सोच नहीं लिए हैं, हम लोग कितने पीढ़ी से ही सोच के आए हैं। अच्छा, आप एक चीज बताइए, अभी जो गंगा नारायण आज शामिल हुए बीजेपी में, तो राज परिवार को छोड़कर उनको अगर टिकट दिया जाता है तो ये फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? खैर इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, हम कैंडिडेट पर नहीं किए हैं। मधुपुर का चुनाव को तो देखिए रहे भैया, पूरा देश में हम लोग देख रहे हैं कि ये बीजेपी जो है हर माने चीज को परेशान कर रहा है। जैसे गैस फैस है, इसका दाम बढ़ गया, आदमी माने हर एक महंगाई जो है ज्यादा हो गया है, तो हम लोग सोची समझ के वोट करेंगे। हाँ, यही बात है, और क्या हम लोग बोले, पूछे इस सबसे। उम्मीदवार का नाम सामने आया है, जैसे कि एक तो हफीजुल अंसारी, जिनको मंत्री भी बना दिया जेएमएम। आज गंगा नारायण भी शामिल हो गया बीजेपी में, माना जा रहा है कि वही उम्मीदवार हो सकते हैं। राज परिवार इससे पहले लड़ते रहे थे, मंत्री भी थे, तो दोनों में से उम्मीदवार कौन बेहतर?
और वो दीवार तो मान ले गंगा नारायण तो पहला बार यहाँ से बीजेपी से खड़ा है। आजसू से लड़े थे। हाँ, लेकिन राज परिवार इससे पहले खड़ा हुए थे। अब कुछ विकास हुआ तो नहीं हम लोग देख रहे हैं। हाजी जी पूरा विकास कर रहे हैं। नहीं, उनका भी विकास नहीं हम लोग देखे हैं। जो बात सत्य है वही बोल रहे हैं। हाजी जी जब मंत्री रहे, मतलब अब तो रहे नहीं, वो तो दिवंगत हो गए, उनके बेटा अब इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि हाजी हुसैन अंसारी जब मंत्री रहे तो बहुत कुछ काम किए? नहीं, वैसा कुछ नहीं किया है। वो यहाँ पे कुछ माने कोई कामे नहीं किया है। माने कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ आदमी जाकर के तनी घूम फिर के आवे, उठ बैठ के। हम रेल स्टाफ है भैया, जो बात है क्लियर है। हमारा घर यहाँ नहीं है, लेकिन रहते हैं बहुत दिन से हम यहाँ। मतलब मधुपुर का विकास हुआ ही नहीं, नेता चाहे कोई भी हो इस पर कभी कोई ध्यान नहीं, मधुपुर का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सही बात है। वोट देते समय आप लोग क्या सोचते हैं? वही सोच समझ के देंगे। कुल महंगाई टंगाई बोले कि महंगाई, फिर तो जो नेता जीत रहा है वो भी तो विकास नहीं कर रहा है। नहीं, विकास नहीं कर रहा। अभी देखिए, हम लोग देखेंगे नया चेहरा जो भी हो अपना। नया चेहरा तो गंगा नारायण है, उनका हाजी साहब का बेटा भी तो है ना। तो इसी में सोच समझ के देंगे। वो भैया से पूछिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है। आप ये सैलून चलाते हैं? हाँ मधुपुर रेलवे स्टेशन के बाहर। हाँ तो आप वोट देते हैं? हाँ देते ठीक है, ये है ना, वोटर है ना। हाँ। तो क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार अब बीजेपी का देखिए, हम लोग कैडर तो है ही, बीजेपी के कैडर, लेकिन रह गया सवाल कि हम लोगों को पढ़ाई लिखाई, बच्चा, महंगाई के तौर तरीकों को देखते हुए हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन जो देते हैं, जिससे हम लोगों को बाल बच्चों को किसी प्रकार का सुविधा न दिया जा रहा है। हाँ, बच्चों को आज ITI कराए हैं, जो भी है, कोई B.Ed कराया है, लेकिन आज बच्चों को प्रशिक्षण के लिए कोई ऐसा कला केंद्र नहीं दिया जा रहा है जिससे कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके। हम लोग बच्चों को जिस उम्मीद से पढ़ाए उसके ऊपर हम लोग कुछ निर्णय ले सकें। इस पर हमारी सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। क्या नाम बताया आपने? राजेंद्र ठाकुर। तो देखिए, ये मधुपुर रेलवे स्टेशन के इस वक्त हम बाहर हैं और राजेंद्र ठाकुर यहाँ पर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने सैलून चलाते हैं। ये खुद को बीजेपी का कैडर भी बता रहे हैं। आप बीजेपी से कैसे जुड़े हुए हैं? जुड़े ऐसे नहीं है हम लोग, तो ऐसे मान लीजिए कि वोट तो जैसा है कि उस तरह से वोट देते हैं। कैडर बोले आप? नहीं, उससे जुड़े नहीं है। तो इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं? चुनाव देखा जाए कि प्रत्याशी के देखते हुए हम लोग इलेक्शन देंगे। प्रत्याशी तो एक तो क्लियर है कि JMM से हफीजुल होंगे, जो हाजी जी के। अब उस टाइम में हम लोग देखे थे कि न हफीजुल जो हैं उस समय कुछ काम किए थे मधुपुर में, साफ सफाई, दुनियादारी, सब कुछ, जैसे लाइन उन जो है ये सब दिया गया था। पिताजी हाजी जी जो। हाँ। अब अभी तो फिलहाल ये नया कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इसको तो हम लोग अब पहली बार देखें क्या है इधर। क्या सोच रहे हैं? हम लोग चलिए बहुत अच्छे की बात है, जो भी हो रहा आप देखिए। अब जनता तय करेगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेहताब आलम। अब जनता तय करेगी कौन। हफीजुल हसन और आज जो है गंगा नारायण शामिल हो गए बीजेपी में इधर, तो दोनों में बढ़िया कैंडिडेट कौन है? देखिए, इसमें तो हम किसी का नाम नहीं ले सकते, दोनों अपने जगह दोनं सही है। कौन क्या है वो तो देखिए, ऐसा नहीं, हफीजुल हसन भी बहुत काम किए पब्लिक के लिए और गंगा नारायण भी बहुत ये किए है। तो देखिए, हम चाहेंगे, देखिए जो कोई भी जीते, लेकिन बस मधुपुर के लिए, अच्छा के लिए। आपको क्या लगता है कि मधुपुर में जितना विकास होना चाहिए था वो विकास हो पाया? इसमें तो नहीं सर, हम क्या बोल सकते हैं। अभी तो हमारे जो ये पूरी थे वो तो लाइट है, अभी क्या है कि आप जनरेटर इन्वर्टर। कितने घंटे लाइट? देखिए, ऐसा हम नहीं बोल सकते। लाइट अभी तक मधुपुर का जितना भी है, ऐसा नहीं, हर आज तक मधुपुर का लाइट कोई नेता ही नहीं कर पाए। तो अब हम 6 घंटा रहता है? अब हम क्या बोल सकते, 10 घंटा 12 घंटा बस। नेता मधुपुर पर कभी ध्यान नहीं दिए, चाहे कोई भी। चाहे कोई भी, ये सच। लेकिन ऐसा है, देखिए जो भी हो, लेकिन हम दोनों जो भी जीते, हम हमेशा हम लोग यही चाहेंगे कि मधुपुर का विकास। क्या नाम? मेरा नाम प्रहलाद दास है। अच्छा, प्रहलाद जी, क्या लग रहा है कि क्या होगा उपचुनाव में? उपचुनाव में यहाँ तो कांटे की टक्कर होगी। क्यों ऐसा? इसलिए कि गंगा नारायण प्रसाद जो बीजेपी में शामिल हो गया है, सुनते हैं, जिसके कारण से। तम्बाकू बंद है झारखंड में, आप खा रहे हैं? हाँ, तो खाते हैं, क्या क्या मिलता है, चोरी छिपे मिलता है। इसमें प्रतिबंध तो लगा दिया है, लेकिन फिर भी। तो हफीजुल और गंगा अगर दोनों उम्मीदवार होते हैं तो दोनों में बेहतर आप किसको मानते हैं? देखिए,
बेहतर तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, इस बारे में हम नहीं कह सकते। नहीं, इस बारे में हम नहीं कर सकते हैं कुछ। दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा, आप कैंडिडेट को छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि मधुपुर का जितना विकास होना चाहिए था, क्या वो विकास हो पाया? बहुत सारा सुधार तो हो चुका है। पहले जैसे लाइन नहीं रहता था, अभी लाइन बहुत। लाइन तो अभी बोल रहा है कि 8-10 घंटा रहता नहीं नहीं, गलत बात है। अब 2-4 दिन से जो भी गड़बड़ाया हुआ है तो है। क्या घंटा रहता है आप बताइए? कंटिन्यू लाइन रहता है, तो लाइन तो रहते करता है। विकास हुआ है मानते हैं? हाँ, तो ये विकास हाजी जी किए या राजपलिवाल मंत्री थे तब हुआ? यही बात तो नहीं कर सकते हम, किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे। नहीं, ये हम किसी के पक्ष में नहीं बोल सकते। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरताज आलम है। मोहम्मद सरतार जी, क्या लग रहा है कि उपचुनाव में क्या होगा? उपचुनाव में देखिए, जो अच्छा माने काम करेगा वही जीतेगा जी। यानी काम करेगा वो तो अभी पहले वोट दीजिएगा तब। हाँ, कौन अच्छा काम किया अभी? अभी तक तो देखिए सब वही कर वैसा ही दिशा में है। हफीजुल अंसारी और गंगा नारायण दोनों में बेहतर किसको मानते हैं? हफीजुल अंसारी, गंगा का देखिए हवा ठीक है, अभी नया नया कैंडिडेट है, अच्छा करेगा कुछ। दोनों में आप मान रहे हैं कि हफीजुल और गंगा में गंगा ठीक है? हाँ ठीक है, ऐसा क्यों? लग रहा मैंने वो देखता गरीब लोग का कुछ भी होता है वहाँ पहुँच जाता है। हफीजुल नहीं करते? हफीजुल तो अभी नया नया है, उसके बारे में भी क्या भी नया है? ना, गंगा बहुत दिन से मैंने देख रहे उसको। कोई मैंने गरीब लोग अगर गया मदद करता है उसको। गंगा नारायण को शामिल कर लिया बीजेपी। उपचुनाव में जेएमएम के छोड़ा के यहाँ भैया किसी और का नहीं है। क्यों, आप जेएमएम का नेता हैं इसीलिए? नहीं, जेएमएम का नेता नहीं, जेएमएम का कार्यकर्ता भी है और लोगों का मुंड है, पूछ सकते हैं आप किसी से भी। लेकिन अभी यहाँ से वहाँ हम घूमे तो 100 में से 70 आदमी बोल रहा है कि गंगा। नहीं, गंगा नारायण अब जो बोलता है गंगा नारायण के क्या अस्तित्व है? यहाँ भाजपा का अस्तित्व है, गंगा नारायण का अस्तित्व नहीं है। भाजपा और जेएमएम में आदमी के टकराहट होते थे। नारायण का मान लीजिए कि अस्तित्व नहीं है, लेकिन गंगा नारायण पिछले चुनाव में 2019 में चुनाव लड़े तो करीब 45,000 वोट आया। पैसा के बदौलत वोट लाया, आदमी के बदौलत वोट नहीं आया उनको। ऐसा है कि खत्म हो गया? पैसा उनको पास अभी भी है। हाँ, फिर आएगा, देखा जाएगा। हफीजुल की तुलना में गंगा नारायण को क्या बेहतर मानते हैं? हाफिज भैया गंगा नारायण से लाखों ये है। मधुपुर टू गोवा, ये मधुपुर टू गोवा हो गई है। मधुपुर टू गोवा, किसी से लड़ाई नहीं है जेएमएम छोड़ के भैया। यहाँ निश्चित हम बता रहे हैं, किसी के साथ नहीं लड़ाई। आपको लग रहा है कि बड़े मार्जिन से आप? बड़ी मार्जिन से जीतेंगे हम लोग। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। क्या जावेद जी, क्या लग रहा है आपको? जेएमएम जीतेगा। नवीन भैया के सामने खाली ऐसा बोल नहीं जी, एकदम हम लोग पूरा सपोर्ट है हम लोग के जेएमएम में, बिल्कुल। रहे हैं। अभी इधर सब बोल रहे थे गंगा नारायण। नहीं, बोलने वाला बोलने दीजिए, उससे क्या, हम लोग तो पूरा यहाँ से किसी से पूछिए जितना समर्थन यहाँ हमको लगता है ज्यादातर जितना भी सबका मुंह से जेएमएम। गंगा नारायण के जितना वोट है सर, सब पैसा के बदौलत। हम लोग तो तनवीर भैया वोट देंगे, उसका वाली साहब के जब देते आए हैं, पूरा खानदान वाली साहब के हमको दिया है, लेकिन जेएमएम के वोट देंगे हम लोग। हम लोग पैसा के भूखल नहीं, हम लोग इंसान के भूखल है। वो आदमी बहुत अच्छा है, वो आदमी जो है सर, हम बहुत लाइक का आदमी है, यंग बैच का लड़का है। हाजी साहब जो थे ना, मधुपुर का भाईचारगी को बना के रखा उन्होंने। कभी किसी के साथ किसी के भेदभाव का वातावरण में नहीं रहा और लोगों को एकजुट बना के रखा। और जेएमएम को हाजी साहब जितना त्याग से अपना बना के गए हैं ना, उसका आज हम लोग है जो भरपाई करेगा हफीज भैया करेंगे। और हम लोग सारे लोग साथ हैं उनका। अब रहा कौन क्या बोलता है, जिसका क्षेत्र में मंत्री नहीं, हम लोग मंत्री चुनना चाहते हैं। मंत्री हफीजुल हसन मंत्री रहेगा। मंत्री बना दिया गया, उससे लग रहा है ना मंत्री फिर रहेगा, मंत्री बनेगा। कि इजहार हकीकत कर रहे हैं और हम ही से लोग नफरत कर रहे हैं। ये बस्ती आंख वालों की बस्ती है, पर अंधे हुकूमत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकरामुल्लाह गिरिडीह। बहुत बढ़िया शेर बोल रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम लोग धंधा करते हैं, कोयला तक बेचते हैं। शेर के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं आवाम को? यही कि जिसको चाह रहे वही आएगा, बस समझ रहे हैं इशारा। तो किसको? हफीजुर रहमान तो हमारा जितना भी बोल रहे वही बात बोल रहे हैं। 15,000 मुस्लिम वोट, 15,000 मुस्लिम वोट गंगा नारायण लिया है। इस बार अगर बीजेपी में चल गया तो वोट क्या हम लोग उसी को देंगे? नहीं,
भैया हम भी कुछ करना चाहता है, कोई भी नेता रहे, हमको मटौली मधुपुर के सीताराम रजवार बाकर नाम से लीलू रजवार जो करेगा सो लेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। चाहे करेगा, जो भी करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। और मधुपुर का भविष्य कभी नहीं बदला है, लगता है हम मर जाएंगे, मेरा बेटा लोग क्या होगा, नहीं भगवान को नहीं, लेकिन भविष्य कोई नहीं बदल पाएगा कभी नहीं।